करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। माँ गौरी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया कि करुणा निधान मिलेंगे। भगवान राम सीता जी के लिए करुणा निधान हैं। हम जीवधारियों के लिए शरणागत स्वच्छल भगवान हैं। उनकी ही चेतना जड़ चेतन में व्याप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी आत्मत भाव से सबका नमन करते हुए कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान राम से जीव को प्रीति भी मिलती है और प्रतीति भी मिलती है। भगवान राम का स्वभाव और प्रभाव भी बहुत विलक्षण है। सुग्रीव ने भगवान राम से प्रीति भी पाया और प्रतीति भी पाया। भगवान राम ने सुग्रीव को मित्र बनाया और मित्र बना करके बाली का वध करके किष्किंधा का राज्य भी दे दिया। पर सुग्रीव प्रीति और प्रतीति का दुरुपयोग करने लगे। भगवान श्री राम ने कहा था कि अंगद के साथ तुम राज्य करो, पर निरंतर इस बात का ध्यान रखना कि जनकनंदिनी सीता का तुम्हें पता लगाना है। तो सुग्रीव जा कर के राज्य का आनंद तो लेने लगे, भोग में उलझ गए, लेकिन जनकनंदिनी सीता का पता लगाना है इस बात को उन्होंने भुला दिया। वे निश्चिंत हो गए। सोचा बड़े भोले हैं हमारे श्री राम, बड़े उदार हैं, कोई रुष्ट थोड़े होंगे, कोई दंड थोड़े देंगे, और बड़े उदार हैं तो फिर अभी जल्दी क्या है, अभी भोगों का आनंद ले लें, फिर कभी सीता जी का पता लगा लेंगे। तब फिर वही बात आती है, वर्षा भी बीत गई, चतुर्मास बीत गया, शरद ऋतु आ गई। तो भगवान श्री राम ने एक नया अभिनय किया, वह क्रोध का अभिनय। क्रोध के द्वारा सुग्रीव को याद दिला करके अपनी ओर लाना चाहते थे। लक्ष्मण जी से भगवान राम बोलते हैं, लक्ष्मण जी राम जी के साथ हैं। भगवान राम शरणागत स्वच्छल हैं, तो लक्ष्मण जी भय के आचार्य हैं, और प्रीति के आचार्य श्री भरत जी महाराज हैं, और प्रतीति के आचार्य हनुमान जी महाराज। भय के आचार्य हैं लक्ष्मण जी। जीव को भगवान की प्रीति देना वह श्री भरत जी की भूमिका है। जीव के हृदय में विश्वास उत्पन्न करना श्री हनुमान जी की भूमिका है। पर जीव को निर्भय न होने देना, डराते रहना, यह लक्ष्मण जी की भूमिका है। आध्यात्मिक अर्थों में समझे इसका संकेत बहुत विलक्षण है। लक्ष्मण जी मूर्तिमान काल तत्व हैं। ईश्वर ने सृष्टि में अनेक वस्तुएं ऐसी बनाई जो व्यक्ति को बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन ईश्वर ने एक ऐसी वस्तु भी बनाई जिसकी कल्पना से भी व्यक्ति कांपने लग जाता है, और वह कौन है? वह काल है। जीवन में अगणित वस्तुओं के साथ मृत्यु भी तो विद्यमान है, काल का सत्य भी विद्यमान है, और यही काल का सत्य श्री लक्ष्मण हैं। भगवान ने श्री लक्ष्मण से कहा, राज्य को पा करके सुग्रीव को होना चाहिए नम्र, और हमेशा हमें याद रखना चाहिए, लेकिन सुग्रीव की प्रीति और विश्वास की भावना और अधिक बढ़ती। लेकिन सुग्रीव वहीं सुधि मोर विचारी, सुग्रीव ने मेरी याद भुला दी है। शंकर जी माँ पार्वती जी से कहते हैं, अगर भगवान के स्वभाव का इतना बढ़िया कोई अर्थ लगाएगा तो भगवान के स्वभाव और प्रभाव को नहीं जानता। उमा राम स्वभाव यही जाना, ताई भजन तज भावन आना। सुग्रीव की प्रीति और प्रतीति बढ़नी चाहिए थी, लेकिन भगवान राम कहते हैं, सुग्रीव वहीं सुधि मोर विसारी, पावा राज कोश पुर नारी। सुग्रीव तो भूल गया। लक्ष्मण जी ने पूछा, फिर आपने क्या निर्णय किया है? भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, यही सायक मारा मैं बाली, तेसर हटऊँ मुँह कह काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, मूर्ख सुग्रीव का वध भी कल उसी बाण से करेंगे। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, पर उन्हें लगा कि भगवान राम अभी हल्के में कह रहे हैं, सुग्रीव को कल मारेंगे, तो क्या हम लोगों को कोई तैयारी करनी है कल मारने के लिए? यह काम तो आज ही होना चाहिए। अब फिर प्रभु की ओर देख करके लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज
तो फिर यह मैं ही कर दूं। क्यों? रामायण में काल के कई प्रतीक हैं। भगवान का बाण काल है, श्री लक्ष्मण जी भी काल हैं और शंकर जी के अवतार हनुमान जी भी काल हैं। जब भगवान अपने बाण का स्मरण करते हैं तो लौ निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड भजस नम नित्य ही राम कह काल जासु को दंड। भगवान श्री राघवेंद्र अपने बाण को भेजने के लिए काल के द्वारा सुग्रीव को दंड देने के लिए प्रस्तुत हैं। तो यह जो काल के चैतन्य रूप हैं वे बोल पड़े, महाराज उस बाण को क्यों भेजते हैं? इसी बाण को भेज दीजिए, मैं ही चला जाता हूँ। ऐसा लक्ष्मण जी राम से कहते हैं। कल पर टालना ठीक नहीं। पिताजी ने सोचा कल आपको राजा बना देंगे, लेकिन बना नहीं पाए। जिस समय संकल्प आया तुरंत ही बना देते तो यह संघर्ष न होता, यह समस्या सामने नहीं आती। इसीलिए कल नहीं, मैं अभी जाता हूँ और दंड दिए देता हूँ। भगवान राम के होठों पर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, लक्ष्मण तुम मारने के लिए सचमुच इतने उतावले हो गए? लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे तो पहले ही संदेह था कि आप केवल नाटक ही करेंगे। सचमुच आपके हृदय में ऐसी कोई योजना नहीं है। अच्छा तो फिर आप चाहते क्या हैं? भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहते हैं, वह मानवीय संदेश है। संसार में अधिकांश व्यक्तियों के साथ समस्या यह है कि प्रेरक के रूप में या तो कोई लोभ चाहिए या भय की वृत्ति चाहिए। यह कहना तो सरल है कि व्यक्ति के विवेक होना चाहिए, पर संसार में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। अधिकांश व्यक्ति जो हैं वह लोभ या भय की वृत्ति से ही संचालित होते हैं। तो क्या किया जाए? क्या भय और लोभ की वृत्ति को मिटा दिया जाए? अगर भय और लोभ की वृत्ति को मिटा दिया जाएगा तो भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मण, समस्या यह है कि सुग्रीव बड़े डरपोक स्वभाव का है, बड़े भयभीत स्वभाव का व्यक्ति है। वह बाली के डर के मारे ही तो मेरी शरण में आया था। सुग्रीव में दो बातें आई, या तो लोभ या फिर डर। एक और तो उसका डर था कि बाली मुझे मार डालेगा और दूसरी ओर उसके मन में लोभ था कि बाली ने जो राज्य छीन लिया है वह मिलेगा ही नहीं। तो भाई यह लोभ और भय की वृत्ति से ही मेरी ओर लौट कर के आया था और मैंने बाली का वध किया और उसे राज्य भी दे दिया। इसलिए तुम जाओ, उसे लोभ और भय के द्वारा मेरी ओर लाना। कहीं ऐसा भय मत दिखाना कि वह भाग जाए। लक्ष्मण जी जाते हैं और जब लौट कर आते हैं तो भगवान राम लक्ष्मण जी से पूछते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं हंस कर के कि महाराज, मेरे से पहले ही एक सज्जन पहुंच गए थे। वह सज्जन कौन थे? आप ही न कहते हैं, तय मम प्रिय लक्ष्मण के दूना। वह हनुमान जी हैं। कालम महाकाल कालम कृपालम पहुंच गए थे और उन्होंने सुग्रीव को लोभ और भय दिखा करके अपनी ओर आने के लिए कह दिया है। और सुग्रीव ने भी बंदरों की सेना सीता जी के खोज में लगा दी है। इस प्रकार भगवान राम का स्वभाव और प्रभाव विलक्षण है। मनुष्य में भय होना चाहिए, लेकिन भय के साथ वह भगवान का भजन करे, भगवान को न भूले। इससे ही व्यक्ति का कल्याण है। राम कथामित सागर था न पावै कोई, संतन संग जो सुने तुम्हें सुनाई सो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।